जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि पर माता रानी की पूजन में प्रत्येक दिन नवरात्रि के 9 दिन सरल विधि से हवन कैसे करेंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। मंत्र विधि के साथ में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कौन से मंत्र का जाप करते हुए आपको नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक हवन करना है। सरल विधि से हवन मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। सबसे पहले तो देखिए, मिट्टी का आप एक बर्तन ले लीजिएगा हवन करने के लिए। आप धातु से बना हुआ हो तो वो भी ले सकते हैं, या फिर मिट्टी का इस तरह से आप छोटा सा एक ले लीजिएगा प्रतिदिन हवन करने के लिए। और पूजा करने के बाद हवन किया जाता है तो सबसे पहले एक प्लेट ले लीजिएगा। प्लेट में फूल या फिर अक्षत का आसन देकर जो मिट्टी का बर्तन लिए हैं उसको विराजित कर लीजिएगा। उसी में डायरेक्ट फर्श पर नहीं रखिएगा। उसके बाद कपूर ले लीजिएगा और कपूर से आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। और देखिए, आम का छोटा छोटा लकड़ी आप ले लीजिएगा, तोड़ के छोटा छोटा करके रख लीजिएगा तो सही रहेगा। वो अच्छे से जलता है, मतलब छोटा लकड़ी रहता है ना, पतला पतला, अच्छे से जल जाता है। मार्केट में नवरात्रि के दिनों में 1-2 दिन पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है आम का लकड़ी। या फिर आप जो है ना, गाय के गोबर से बने हुए ओपले कंडे भी ले सकते हैं। और अग्नि को प्रज्वलित कर लीजिएगा। आप कपूर से लकड़ी को प्रज्वलित कर लीजिएगा, लकड़ी जला लीजिएगा हवन करने के लिए। या फिर गाय के गोबर से बने हुए ओपले ले लीजिएगा और कपूर से जला लीजिएगा। और उसके बाद आपको हवन करना है। पूजा करने के बाद पहले भोग, मतलब पूजा कर लीजिएगा माता रानी का, भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हवन किया जाता है। तो देखिए, हवन सामग्री से हवन कर सकते हैं आप। और लौंग इलायची लेना है, फूल वाला लौंग और हरी इलायची लेनी है। तो और हवन में आपको फूल वाली लौंग इलायची 2 डालनी है। आपको कम से कम 1 हरी इलायची, 1 और लौंग डालना है। और आप चाहे तो जोराम भी डाल सकते हैं, 2 फूल वाली लौंग और 2 हरी इलायची डाल सकते हैं। और देखिए, हवन सामग्री से आपको हवन करनी है या फिर घी से भी कर सकते हैं, गाय के घी से। तो देखिए, मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए आप कर लीजिएगा हवन। सबसे पहले बार आप जब हवन सामग्री डालिएगा तो सबसे पहले गणेश जी के मंत्र का आपको जाप करना है। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए, ठीक है। उसके बाद आप माता रानी के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। माता रानी के मंत्र आप एक मंत्र भी अगर आपको याद है तो आप एक ही मंत्र आप 11 बार भी पढ़ सकते हैं। जैसे ओम दुर्गा देव्य नमः स्वाहा, ठीक है। तो आप पहले गणेश जी का बोल लीजिएगा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा। उसके बाद आप ओम दुर्गा देव्य नमः स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए आप जो है ना 11 बार, आप 5 बार 11 बार आप प्रतिदिन जो है ना पूजा में आप हवन कर सकते हैं सरल विधि से फ्रेंड्स। और आपको जैसे आप चाहे तो सूर्य देव का भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, अग्नि देव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर सरल विधि से आप सिर्फ एक गणेश जी के मंत्र का जाप कर लीजिएगा और माता रानी के नाम के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। ओम दुर्गा देव्य नमः स्वाहा, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ। उसके बाद माता रानी की जो भोग लगाइएगा ना, वो अग्नि में थोड़ा सा समर्पित कर लीजिएगा। मिश्री बतासा जिस चीज़ का भोग लगाइएगा थोड़ा सा अग्नि में डाल दीजिएगा। इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि माता का जो भोग है वो अग्नि के द्वारा माता रानी तक पहुँच जाती है। तो मैं पहले दिन का पूजा का आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हवन करने के बाद आरती किया जाता है, ठीक है। आरती हमेशा लास्ट में की जाती है। तो हवन करने के बाद आरती कर लीजिएगा, प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। तो इस तरह जो है ना आप प्रतिदिन आप हवन कर सकते हैं फ्रेंड्स। नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन इस तरह से आप सरल विधि से हवन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मतलब काम काज में ज़्यादा समय नहीं मिलता है तो देखिए, नवरात्रि में 9 दिन तक माता रानी की पूजा की जाती है, सुबह शाम पूजा की जाती है। तो अगर आप सुबह नहीं कर पाएँ तो आप शाम में भी हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद, आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा, सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो इस तरह से आप सरल विधि से सुबह शाम हवन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर सुबह टाइम नहीं मिला तो आप शाम में भी कर सकते हैं, इसलिए कि नवरात्रि में माता रानी की पूजा दोनों टाइम होती है।
तो दोनों टाइम आरती की जाती है और हवन भी किया जाता है। तो आप अगर सुबह नहीं कर पाएँ तो आप शाम में भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीज त्यौहार सभी का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरल विधि में आप सबके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड, और कोशिश पूरी मेरी यही रहती है कि सभी हमारे जितने भी फ्रेंड है, यूट्यूब फैमिली है, बिल्कुल सरल विधि से जो है ना पूजा कर सकें, और सरल विधि ही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। अंतिम दिन हवन कैसे करेंगे उसका वीडियो चैनल पर पिछले साल का भी अपलोड है और इस साल भी मैं शेयर करूँगी। राधे राधे।